नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे देश में गणपति बाप्पा का त्यौहार शुरू होने वाला है, तो आप सभी को, आपके परिवार को इस त्यौहार की तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले 2-3 दिनों से कुछ निजी कारणों की वजह से, कुछ कामों में व्यस्त होने की वजह से मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोस नहीं ला पाया। उसके लिए भी मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। आज की वीडियो भी दोस्तों कुछ लंबी हो सकती है, उसके लिए भी मुझे कृपया वेल इन एडवांस माफ़ कर दीजिएगा। ये आप सभी का प्यार है दोस्तों कि मेरी कई सारी वीडियोस देखने के बाद में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ये कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो में हमेशा कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है। आप हमेशा उन चीज़ों की बात करते हो जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता। हो सकता है लोग उन्हें जानबूझकर टालने की कोशिश करते हैं। जब भी दुनिया ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो आप हमेशा पानी के बहाव की उल्टी दिशा में यानी कि वेस्ट की ओर हम सभी लोगों का ध्यान ले जाकर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, गौर करते हैं जिन पर कोई बात नहीं करता है। आपकी सच्चाई हमेशा हमें अच्छी लगती है। ऐसे कई सारे कमेंट्स आए दोस्तों और उन सभी लोगों का मैं अपने तहे दिल से, जिन्हें मेरा काम पसंद आता है, इनफैक्ट हमारी पूरी ऑटोमोबाइल डीएनए फैमिली का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। आप सभी लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे याद दिलाया कि मेरा जो रीसेंट वीडियो है जो मैंने महिंद्रा थार पर बनाया था वो भी इसी कैटेगरी में शामिल होता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने 15 अगस्त को इसकी फ्रीडम राइड करी उन सभी लोगों ने आपको एक वॉक अराउंड और फर्स्ट इंप्रेशन दिया, लेकिन किसी ने भी इसके किसी भी ड्रॉबैक पर या फिर कमियों पर बात नहीं की। और मेरे वीडियो में मैंने कम से कम आपके लिए 8 से 10 अलग अलग इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इंक्लूड किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो है टाटा को थोड़ा सा आड़े हाथों लेने वाले हैं, टाटा को खरी खोटी सुनाने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, लंबा हो सकता है। तो अगर आपके जहन में भी टाटा को लेकर कई सारे सवाल है तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, और टाटा को एक बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से आड़े हाथों लेते हैं। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। अब तक आप सभी को पता चल ही चुका होगा दोस्तों कि टाटा अपनी अल्ट्रोज में एक टर्बो और हैरियर में पेट्रोल इंजन लेकर आ रहा है। अल्ट्रोज की जहां तक बात है, इसमें आपको वही नेक्सॉन वाला पेट्रोल इंजन मिलेगा, टर्बो चार्ज, जो कि 100 PS की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। जी हाँ, इसे यहाँ पर थोड़ा सा डिट्यून किया गया है, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से दोस्तों ये फिगर्स ठीक ठाक है। सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि टाटा इसमें आपको AMT ट्रांसमिशन की बजाय DCT ट्रांसमिशन ऑफर करेगा। देर से ही सही, लेकिन टाटा की अकल थोड़ी थोड़ी ठिकाने आ गई है और टाटा को ये समझ में आ रहा है कि लोगों को क्या पसंद आता है, क्या चाहिए, और उस हिसाब से हमें हमारी गाड़ियों में क्या ऑफर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक एक करके टाटा की गलतियों को आड़े हाथों लेंगे और शुरुआत करेंगे अल्ट्रोज की गलतियों से। सबसे पहली गलती ये है दोस्तों कि जब टाटा अल्ट्रोज को ये टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के साथ में लॉन्च कर रहे हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है और अब तक पुल के नीचे से काफ़ी सारा पानी बह गया है। दूसरी गलती दोस्तों, जब आप मारुति बलेनो और Hyundai की i20 के प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सबसे लास्ट में अपनी अल्ट्रोज को लॉन्च कर रहे हो दोस्तों, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जो गलतियां उन लोगों ने की है वो गलतियां आप दोबारा से ना दोहराएं, क्योंकि आप सेगमेंट में सबसे लास्ट में अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहे हो। लेकिन टाटा ने पता नहीं कितनी सारी गलतियां कर दी हैं। तीसरी गलती है दोस्तों, टाटा को इस सेगमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहिए था और उसके बाद में पेट्रोल, डीजल, टर्बो पेट्रोल, मैनुअल, AMT, टॉर्क कन्वर्टर, CVT, DCT, यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ इंजन और वाइड रेंज ऑफ ट्रांसमिशन, इन सभी चीज़ों को एक साथ अपनी अल्ट्रोज में लॉन्च करना चाहिए था, जिसकी वजह से टाटा को इस सेगमेंट पे एक लीडिंग एज या फिर एक अपर हैंड मिलता और टाटा अल्ट्रोज इस सेगमेंट पर राज कर पाती। लेकिन टाटा ने हमेशा अपने पैरों पर, अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी है, टुकड़ों टुकड़ों चीज़ों में ये
चीज़ों को लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी गाड़ियां बेहतरीन और अच्छी होने के बावजूद भी खुद के हाथों से अपनी गाड़ियों की लगा लेते हैं। टाटा ने हमेशा इन सभी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से खुद मिस किया है, फिर चाहे वो टाटा हैरियर का लॉन्च हो या फिर ऑल्ट्रोस का लॉन्च हो। चौथी गलती है दोस्तों कि टाटा को क्यों समझ में नहीं आता है कि Hyundai या फिर किया मोटर्स या फिर MG मोटर्स इंडिया, ये सभी लोग अपनी गाड़ियों को वाइड रेंज ऑफ ट्रांसमिशन, वाइड रेंज ऑफ इंजन्स और फीचर्स के साथ में एक साथ लॉन्च करते हैं एक ही वक्त पर, जिसकी वजह से सेगमेंट में उनको एक लीडिंग एज और अपर हैंड मिलता है। दोस्तों ये चीज़ टाटा की समझ में कब आएगी, ये मेरी समझ से बाहर है दोस्तों। अब टुकड़े टुकड़े में टाटा हमें इसका टर्बो वेरिएंट यानी कि अल्ट्रोस का टर्बो वेरिएंट और DCT ट्रांसमिशन ऑफर करने जा रहा है। तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी है, पुल के नीचे से काफ़ी पानी बह चुका है। यही चीज़ अगर अल्ट्रोस जब लॉन्च हुई उसी वक्त अगर टाटा ऑफर कर देता तो हो सकता है अब तक कई लोग टाटा अल्ट्रोस का टर्बो वेरिएंट खरीद चुके होते और इस सेगमेंट में अल्ट्रोस को एक लीडिंग एज अपर हैंड मिल चुकी होती। इसके सेल्स फिगर और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे और ये गाड़ी बेहतरीन होने की वजह से इस सेगमेंट पर राज कर रही होती। अभी तक दोस्तों अल्ट्रोस का ये जो टर्बो वेरिएंट है ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियली ये कंफर्म हो गया है कि टाटा जल्द ही इसे लॉन्च करने वाला है। लेकिन अगले 2-3 महीने में जब तक टाटा अल्ट्रोस अपने टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के साथ में आती है, तब तक हो सकता है Hyundai की नेक्स्ट जनरेशन i20 ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी होगी, जिसमें आपको वाइड रेंज ऑफ इंजन्स और वाइड रेंज ऑफ ट्रांसमिशंस देखने को मिलेंगे जो कि Hyundai के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि मैनुअल हो गया, AMT हो गया, IMT हो गया, टॉर्क कन्वर्टर, CVT, DCT, ये सारे ऑप्शंस आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं और अलग अलग इंजन ऑप्शंस भी मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों ये एक नेक्स्ट जनरेशन गाड़ी होने की वजह से कई सारे फर्स्ट इन सेगमेंट और बेस्ट इन सेगमेंट न्यू फीचर्स भी लेकर आएगी, जिसकी वजह से इसके लॉन्च होते ही लोग इस पर टूट पड़ेंगे और एक बार फिर से टाटा की ऑल्ट्रोस एक बेहतरीन कार होने के बावजूद भी इस कंपटीशन से बाहर निकल जाएगी। अगली गलती है दोस्तों कि बढ़िया स्पेस, एक बेहतरीन सनरूफ और कुछ फीचर्स की वजह से होंडा के जैज़ ने अपनी अलग से एक छोटी सी ही सही लेकिन इस सेगमेंट में जगह बना ली है। एक साल के बाद में फिर से टाटा को अकल आएगी और हो सकता है टाटा अपनी अल्ट्रोज में कुछ एडिशनल कॉस्ट देकर सनरूफ भी ऑफर कर दे, लेकिन तब तक जब तक वो सनरूफ आएगा सेगमेंट आगे बढ़ चुका होगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी होगी, दुनिया काफ़ी आगे जा चुकी होगी, जिसकी वजह से लीड करने की एक और अपॉर्चुनिटी टाटा फिर से एक बार मिस कर चुका होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि टाटा की मैनेजमेंट टीम जो है वो कौन सी घास खा के काम करती है, जिन्हें ये आसान सी चीज़ समझ में नहीं आती कि उन्हें भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त बाकी सभी कंपनीज की तरह ही सारे ऑप्शंस यानी कि वाइड रेंज ऑफ ट्रांसमिशंस एंड वाइड रेंज ऑफ इंजन ऑप्शंस, सारे फीचर्स एक साथ ऑफर करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी गाड़ियों की सेल्स फिगर अफेक्ट होती है दोस्तों। और अगर टाटा इन सभी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें लॉन्च करना चाहिए। 2 महीने, 4 महीने, 1 साल लेट कीजिए, लेकिन सभी चीज़ें एक साथ लॉन्च करिए, तभी आपकी गाड़ी की लॉन्च को फ़ायदा होगा। सेगमेंट में आप लीड कर पाओगे, एक अपर हैंड आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों वारंटी के बारे में, जहाँ पर Hyundai एक तरफ अपनी कई सारी गाड़ियों में 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस ऑफर करती है, वहीं पर दोस्तों अल्ट्रोज में टाटा केवल 2 साल और 75,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी ऑफर करती है। तो क्या टाटा को अपनी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड क्वालिटी की गाड़ियों की क्वालिटी पर भरोसा नहीं है? क्यों टाटा Hyundai की तरह 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी और 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस ऑफर नहीं करता? क्या टाटा अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है दोस्तों? क्योंकि जितनी ज़्यादा वारंटी ऑफर करेंगे उतने ही ज़्यादा दिनों तक कंज्यूमर आपके गले का फंदा बना रहेगा और उतनी ज़्यादा दिनों तक आपको कंज्यूमर को फ्री में सर्विस देनी पड़ेगी। खैर, एक मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट पर कितनी वारंटी ऑफर करनी चाहिए उसका हक होता है, उस पर हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन टाटा को ये समझना होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनकी सेल्स फिगर पर काफ़ी गहरा असर डालती है और टाटा की गाड़ियाँ जो है कंपटीशन से पिछड़ जाती हैं। और मैं जी जान तोड़कर ये चीज़ें क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाटा हमारे देश की कंपनी है और हम सभी टाटा से प्यार करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हैरियर पेट्रोल के बारे में। इसमें भी दोस्तों आपको वही नेक्सॉन वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन जब टाटा इसे हैरियर में ऑफर करेगा तो इसे
3 सिलेंडर की बजाय 4 सिलेंडर इंजन बनाएगा, जिसकी वजह से ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर का इंजन बन जाएगा, जो कि आपको लगभग 150 PS से लेकर 160 PS की पावर जनरेट करके देगा और 210 से लेकर 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरी राय में इस चीज़ में भी टाटा ने काफ़ी देर कर दी है, काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि MG की हेक्टर ऑलरेडी बाजी मार ले गई है, मार्केट कैप्चर कर चुकी है। कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों की देशभक्ति जाग जाती है दोस्तों, और कई सारे लोग कहते हैं कि आपको टाटा हमारे देश की कंपनी है और उसे प्रमोट करना चाहिए। सही बात है दोस्तों, मैं हर एक तरीके से अपनी देश की कंपनी को प्रमोट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब भी मैं हर महीने इस गाड़ी के सेल्स फिगर देखता हूं तो ये जो देशभक्ति है वो देशभक्ति मुझे सेल्स फिगर में तब्दील होती हुई नज़र नहीं आती है दोस्तों। कई लोग कमेंट करते हैं, गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, आरोप भी लगाते हैं कि दूसरी कंपनी ने आपको पैसे दिए होंगे जिसकी वजह से आप टाटा को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन कोई भी अपनी अंतरात्मा में अपने अंदर जाकर ये झांक कर देखने की कोशिश नहीं करना चाहता, तकलीफ उठाना नहीं चाहता दोस्तों कि टाटा की कई सारी गलतियां रही होंगी जिसकी वजह से आज टाटा की ये हालत है। खैर, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना नज़रिया होता है, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है दोस्तों। लेकिन उन सभी लोगों से मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ, उन्हें कई सारी चीज़ें हैरियर के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइंग द व्हीकल इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन ओनली जज बाई द इमोशन। ऑफकोर्स इट्स अ मशीन एंड नॉट अ ग्रेट सोल्जर्स, जो हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पर जाकर हमारे देश की हमारी रक्षा करते हैं दोस्तों। ये एक मशीन है और उस इंसान को जो अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई एक कार में लगाना चाहता है, मुझे लगता है कि ये पूरा उसका हक बनता है कि अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी के हिसाब से वो कौन सी गाड़ी खरीदना चाहता है, उसे डिसाइड करने का उस इंसान को पूरा हक है। वो जिस कंपनी की चाहे जैसी चाहे गाड़ी अपने लिए खरीद सकता है। एज ए यूट्यूबर ये मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सभी चीज़ों को आप लोगों के सामने एक न्यूट्रली पेश करूं, जिसकी वजह से आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों। हैरियर को देखने के बाद में दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हैरियर एक ऐसी कार है जिसे अपने लॉन्च होते ही 1 साल के भीतर 4 से ज़्यादा मेजर अपडेट्स मिले थे दोस्तों। सबसे पहली चीज़ थी कि इसका जो क्लच है और इसके जो ब्रेक्स हैं उसमें कुछ दिक्कत आई थी, जिनको सॉर्ट आउट किया गया। उसके बाद में टाटा हैरियर का डार्क एडिशन लॉन्च किया गया। उसके बाद में दोस्तों 90,000 रुपीज़ का एडिशनल कॉस्ट पे करके आप टाटा की हैरियर में सनरूफ लगवा सकते थे। उसके बाद में दोस्तों आई न्यू टाटा हैरियर 2020, जिसमें आपको एक्चुअल ओरिजिनल वाला 170 PS पावर वाला Fiat Source 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया गया, जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया गया। उसके बाद में दोस्तों इसमें आपको नए अलॉय व्हील्स और 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स ऑफर की गई। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिन लोगों ने पहले टाटा हैरियर खरीदी थी उनके दिल पर क्या गुजरी होगी ये आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि क्या मेरे पैसे बर्बाद हो गए, क्योंकि टाटा हैरियर एक ऐसी गाड़ी है जिसे हर 3 से 4 महीने में कोई एक नया अपडेट मिल जाता है। MG की हेक्टर को दोस्तों अगर मैं टाटा की हैरियर के साथ में कंपेयर करूं तो MG की हेक्टर ऑलरेडी टाटा हैरियर से 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए सस्ती आती है, और सस्ती होने के बावजूद भी इसमें आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे, वॉइस कमांड मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, पावर एडजस्टेबल फ्रंट एंड को ड्राइवर सीट्स देखने को मिलेंगी, पावर टेल गेट मिलेगा, मूड एम्बियंट लाइट मिलेगी, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगी और 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। इन सभी चीज़ों की कीमत अगर मैं कुल ऐड करूं और इसकी अगर मैं अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रुपए कीमत पकड़ूं तो टाटा की हैरियर MG हेक्टर से लगभग 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए महंगी हो जाती है, और सस्ती होने के बावजूद भी MG की हेक्टर हमें ये सारे फीचर्स ऑफर करती है जो कि टाटा की हैरियर में हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि टाटा ने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, बहुत काम किया है। हमारी तरक्की में टाटा का बहुत बड़ा हाथ है, जिस पर हमें ऑलरेडी गर्व है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवल एक ब्रिटिश कंपनी या फिर चाइनीज़ ब्रांड होने की वजह से हेक्टर को या फिर किसी भी कंपनी को बुरा कहना ये गलत होगा दोस्तों। नो डाउट हैरियर एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन कार है, लेकिन इस चीज़ को हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि टाटा की ओर से इस गाड़ी में कई सारी कमियां रह गई हैं। रही बात फीचर की दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, क्योंकि
हो सकता है जो चीज़ें जो फीचर्स मुझे पसंद आए आप सभी को पसंद ना आए, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन सिंस देयर इज़ अ डिमांड इन द मार्केट बाय द कंज्यूमर्स, कंपनीज के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है और उनको ये सारे फीचर्स अपनी गाड़ी में देने पड़ते हैं, क्योंकि आज की डेट में बायर्स बहुत ज़्यादा R&D करते हैं। कम से कम पैसों में एक बेहतरीन गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स की वो अपेक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है कि टाटा को ये चीज़ जितनी जल्दी समझ में आएगी उतने जल्दी उनकी गाड़ियों की सेहत के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हैरियर की बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं है कि हैरियर की बिल्ड क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन और मजबूत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हेक्टर की बिल्ड क्वालिटी बुरी है। हेक्टर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी हद तक अच्छी है दोस्तों। अगर एक चीज़ को थोड़ा सा हम गौर करके देखें दोस्तों, कि अगर इंडियन कंज्यूमर्स इतने ही अपनी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और उसकी सेफ्टी के बारे में जागरूक होते और सजग होकर उसे कंसिडर करके डिसीजन लेते, तो इंडिया में मारुति की एक भी गाड़ी नहीं बिकती दोस्तों। क्योंकि इंडस्ट्री में मारुति की बिल्ड क्वालिटी को सबसे वर्स्ट माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में मारुति के पास में 53% का मार्केट शेयर है। कई बार दोस्तों हम इंडियन केवल गाड़ी की फीचर लिस्ट देखकर ही गाड़ियां खरीदते हैं, कई सारे गिमिक्स फीचर्स देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, तो आज भी इंडिया में लोग सनरूफ के दीवाने नहीं होते, जिसकी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से 1% भी गाड़ी में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि गाड़ी की जो कंपनीज होती है उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन उनको सनरूफ ऑफर करना पड़ता है। बहुत कम लोग आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे जो डीपली एनालाइज करते हैं, R&D करते हैं गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी, ड्राइविंग डायनामिक्स, सेफ्टी, ऑन रोड स्टेबिलिटी, राइड एंड हैंडलिंग, कंफर्ट, सेफ्टी फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी, इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटी देकर, तवज्जो देकर गाड़ियां खरीदते हैं। इसके अलावा दोस्तों MG के हेक्टर में कई सारी चीज़ें हैं जिसे हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि MG के हेक्टर में आपको 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी, 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस, 5 लेबर फ्री सर्विसेज और 3 साल के बाद में 60% बायबैक की वारंटी ऑफर मिलता है। वहीं टाटा की हैरियर में आपको केवल 2 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर मिलती है। तो यहाँ पर भी टाटा काफ़ी पीछे रह जाती है। MG की हेक्टर में दोस्तों आपको पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल DCT, पेट्रोल हाइब्रिड जैसी वाइड रेंज ऑफ ट्रांसमिशन और इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसे ऑप्शंस आपको टाटा की हैरियर में देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से यहाँ पर भी टाटा की हैरियर अपने सेगमेंट में काफ़ी पीछे रह जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि MG जल्द ही अपने डीजल इंजन के साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर कर देगी, तो वो एक सोने पे सुहागा होगा। इसके अलावा दोस्तों टाटा की हैरियर में आपको कनेक्टेड कार फीचर्स भी देखने को नहीं मिलते। नो डाउट MG हेक्टर में बहुत सारे कनेक्टेड कार फीचर्स आते हैं, लेकिन सभी के सभी कनेक्टेड कार फीचर्स यूजफुल होते हैं ऐसा भी नहीं है। लेकिन येस, उसमें से कुछ फीचर्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर्स साबित होते हैं और कम कीमत में MG हेक्टर हमें ये ऑफर करती है, जो कि टाटा हैरियर हमें ऑफर नहीं कर पा रही है। मेरी राय में दोस्तों कंज्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज इस वक्त मैं जो प्राइस पे कर रहा हूँ, उस प्राइस में MG मुझे कई सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, 5 साल की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस, 60% बायबैक का ऑफर, 5 लेबर फ्री सर्विसेज जैसी चीज़ें फ्री में उस कॉस्ट में इंक्लूडेड ऑफर करती है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको टाटा की हैरियर में अलग से पैसे देने पड़ते हैं। आई एम नॉट श्योर दोस्तों कि MG हेक्टर की पेट्रोल वेरिएंट में कितनी गाड़ियां बिकी होंगी, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके पास में कंज्यूमर को ऑफर करने के लिए इमीडिएटली रेडीली एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि टाटा में हैरियर के पास में ये नहीं है। आई एम ऑल्सो इन फेवर ऑफ ओल्ड एज स्कूल दोस्तों, क्योंकि आज के रेट में लोग बहुत ज़्यादा फीचर्स के पीछे क्रेजी हैं, पागल हैं और फीचर्स को देखकर ही लोग गाड़ियां खरीदते हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपरली R&D करके गाड़ियां खरीदते हैं। नो डाउट आपको टाटा की हैरियर में ज़रूरत के और सेफ्टी के सभी बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं, एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी की कार भी आपको मिल जाती है। लेकिन हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि टाटा की हैरियर बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है और आज की रेट में हर कोई अपने पैसे बचाना चाहता है। जब कंपटीशन कम कीमत में आपसे ज़्यादा और बेहतर फीचर्स ऑफर करता है, तो टाटा को भी कई सारे गिमिक फीचर निकालकर अपनी गाड़ी में बेहतरीन यूजफुल फीचर्स को ऐड करना चाहिए और अपनी हैरियर की कीमत को रिड्यूस करना चाहिए, जिसकी वजह से टाटा की हैरियर अपने सेगमेंट की कंपटीशन में दोबारा से वापस आ सके और एक बेहतरीन जगह, बेहतरीन सेल्स फिगर पा सके। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सच्चाई है दोस्तों कि जिसे कोई झुठला नहीं सकता, वो है दोनों गाड़ियों के सेल्स फिगर। हर महीने जब भी मैं सेल्स फिगर देखता हूं, तो MG हेक्टर के सेल्स फिगर हमेशा
टाटा की हैरियर के सेल्स फिगर से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि टाटा की हैरियर एक अच्छी कार नहीं है। नो दोस्तों, ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन टाटा की ओर से कई सारी कमियां रह गई है जिसे टाटा को डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए। हम इस चीज़ को भी कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ही घटिया है एंड देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टाटाज आफ्टर सेल सर्विस। आखिर में एक और चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे कि MG हो गई या फिर किया मोटर्स हो गई, बाहर की कंपनियां होने के बावजूद भी एक शॉर्ट पीरियड में ये इंडिया में आई हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि इंडियन कंज्यूमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट का रिसर्च किया, इंडियन कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से अपनी गाड़ियों में फीचर्स ऑफर किए, सेफ्टी ऑफर की और अपनी गाड़ियों की कीमत भी इतनी कम रखी जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों कंपनियों के पहले प्रोडक्ट सुपरहिट साबित हो गए। उसके विपरीत यानी कि उसके ऑपोजिट में दोस्तों टाटा और महिंद्रा इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इतने सालों से अवेलेबल है, उनका एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस है, उनका नेटवर्क है, उसके बावजूद भी क्या टाटा को और महिंद्रा को ये चीज़ें क्यों समझ में नहीं आती कि एक बाहर की कंपनी आकर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर सकती है, एक बेहतरीन ब्रांड और सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकती है, तो फिर हम डेफिनेटली कुछ न कुछ गलतियां कर रहे होंगे जिनकी वजह से हम मार्केट को इतने साल प्रेजेंस होने की वजह से भी लीड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार बनाने से या फिर फादर्स डे पर डैडी वाली ऐड बनाने से गाड़ियां नहीं बिकती हैं दोस्तों। टाटा को बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड वैल्यू फॉर मनी पैकेज गाड़ियां बनानी होंगी, जिसके लिए हम टाटा की नेक्सॉन को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि अपनी सेगमेंट में ये सबसे कम कीमत में आती है, सबसे बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग, बेहतर डीजल इंजन, ऑन रोड स्टेबिलिटी, बेहतर बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स, हर्मन का म्यूजिक सिस्टम, ऐसी कई सारी बेहतरीन चीज़ें ऑफर करती हैं जिसकी वजह से इस गाड़ी को हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी पैकेज के तौर पर देखते हैं। यही सारी चीज़ें टाटा को अपनी हर एक गाड़ी के साथ में रिपीट करनी होंगी, फिर चाहे वो अल्ट्रोज हो या फिर हैरियर हो। और यही वजह है दोस्तों जिसकी वजह से टाटा नेक्सॉन ने अपनी सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपने लिए एक अलग जगह बनाई है और जिसकी वजह से टाटा की नेक्सॉन हर महीने ठीक ठाक नंबर्स में बिक भी जाती है और कभी कभी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल भी हो जाती है। मेरी राय में दोस्तों आफ्टर सेल सर्विस में भी टाटा को 200 में से 180% इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि 10 में से 8 लोग टाटा की आफ्टर सेल सर्विस से खुश नहीं हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है टाटा के लिए। मैं ये सारी चीज़ें आज की डेट में आड़े हाथों लेकर टाटा के बारे में इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हम टाटा को दिलो जान से चाहते हैं, जी जान से चाहते हैं। हमें मालूम है कि टाटा हमारे देश की कंपनी है और इसने हमारे देश के लिए कई ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन योगदान दिए हैं और हम चाहते हैं कि टाटा की गाड़ियाँ इस सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में राज करे। टाटा इस पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर महिंद्रा के साथ में एक किंग बनकर राज करे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? इस वीडियो के बारे में, मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपकी राय हमेशा की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।